हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग होती है, जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, उसमें जो सेंट्रल काउंसलिंग के जो राउंड्स होते हैं वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर किस प्रकार से आप लोगों को जो कॉलेज है उसके प्रेफरेंस फॉर्म भरने चाहिए। जैसे कि आपका एक फ़्लो चार्ट आपने देखा होगा, जैसे मैं पहले दिखा देता हूँ। ये जो फ़्लो चार्ट है, ये फ़्लो चार्ट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है और वो लोग एक सिली मिस्टेक कर देते हैं। उनकी रैंकिंग अच्छी आई होती है, लेकिन थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक करने की वजह से जो इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन चाहते हैं वो एडमिशन नहीं मिल पाता है। और ये फ़्लो चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं यही जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह रहेगा, मतलब जो आपका चॉइस फिलिंग रहेगा वो कैसे करना है, पूरे राउंड्स कैसे कंडक्ट होते हैं, सारी डिटेल्स जो है 2023 के काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, इससे रिलेटेड ये पूरा फ्लो चार्ट है, उसको मैं बताऊंगा। और अच्छे से ये वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, बट पूरी चीज़ों को डिटेल से बता रहा हूँ, तो चीज़ों को अच्छे से समझना और काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। ओके। तो ये जो काउंसलिंग है उसको समझने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ को बता देता हूँ। आपको पहले ये चॉइस करना पड़ेगा कि आप जो है किस प्रकार के पर्सन हो, मतलब किस प्रकार के आप स्टूडेंट हो, ये आपको पहले जानना है और उसके बाद में ही इस एडमिशन प्रोसेस में आपको उतरना है। अब पहले जो लोग आते हैं वो आपके आते हैं, दे आर विलिंग फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मतलब उनके माइंड में फ़िक्स होता है कि उनको क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए, कि मुझे सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए, इसके बावजूद में कुछ नहीं चाहिए। तो ये कौन से प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, तो जिनका ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास है या बिलो जो है 100 है, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली सेंट्रल के लिए जो है अप्लाई करते हैं। बिकॉज़ इनको श्योर शॉट होता है कि इनको जो है कॉलेज मिल जाएगा सेंट्रल का करके। तो ये जो है आपके फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। देन सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो विलिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो रैंक तो बहुत अच्छा है, पर उनको क्या है, स्टेट में ही गवर्नमेंट का कोई ना कोई सीट चाहिए, मतलब उनको अपने खुद की स्टेट से बाहर नहीं जाना है। और थर्ड पर्सन जो होते हैं, दे आर विलिंग फॉर स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो कई बार ऐसा होता है ना कि स्टेट में एक आध प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि वहाँ की कोई तो सीट जो है बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आपको एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र में कई कॉलेजेस हैं, या आपका जैसे आप कर्नाटका का ही ले लो, एसडीएम कॉलेज है, वहाँ की कई जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसा जो है, तो ऐसी सीट्स पे क्या होता है, कई सारे बहुत अच्छे जो रैंकर्स होते हैं वो भी एडमिशन लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से समझना है कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, और ये आपको क्या है, कंफर्म होना चाहिए। ठीक है। देन फोर्थ टाइप के जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो फोर्थ कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उसमें क्या होता है, इन लोगों को क्या है, दोनों राउंड की काउंसलिंग खेलना है, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी देखना है, स्टेट इंस्टीट्यूट भी देखना है। अब जो मिल जाएगा, जो उनको बेटर लगेगा, उसके हिसाब से उन लोग अपना चॉइस करेंगे। तो ये फोर्थ कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो ये चार कैटेगरी में से आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। देन उसके बाद में आपको काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर उतरना है। फिर देखो नेक्स्ट जो है उसके ऊपर अपन आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे कि 26 सितंबर से आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो डेट आया है वो है काउंसलिंग शेड्यूल में। तो 26 को आपका जो है रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहाँ पे अपलोड होगा। उसमें जो है डिटेलिंग लिखा रहेगा कि कैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी मैं प्रॉपर बता दूंगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। मेन आपको काउंसलिंग जो आप भरते हो या काउंसलिंग के जो राउंड्स होते हैं वो आपको समझना है। तो मेनली इसी के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं 2000 जो 23-24 है उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका जो है पूरा जो है यहाँ पे मैंने फ़्लो चार्ट जो है प्लॉट किया है। इसको ही आपको समझना है, और इसी में ही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग से आपको समझाता हूँ। तो देखो इसको आपको शॉर्ट में देखना है। ठीक है। तो इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, तो यहाँ पे आप जो है लेफ़्ट साइड देखिए। तो मान लीजिए कि आपने क्या है, रजिस्ट्रेशन किए हैं, फ़ीस पेड की, आपने पेमेंट कर दिया, आपने चॉइस फिल करके, और आपका फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो लग गया। ओके। तो आपका फर्स्ट राउंड का जब भी रिज़ल्ट आउट होता है और उसमें आपको कोई भी जो सीट है वो अलॉटेड हो जाती है,
तो आपको बेसिकली क्या करना है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड एंड वांट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, यू हैव टू रीच टू द इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी। अब इसको थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि कोई पर्सन है जिसका ऑल ओवर जो इंडिया रैंक है वो समझो 15 के अराउंड आया है, ओके। तो उसको फॉर एग्जांपल जो चाहिए था वो अय्या का सीट चाहिए था और उसको अय्या का सीट मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो अय्या है वहाँ जाना है, आपकी जो भी कुछ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगर उसे लगता है तो क्या है, उसको पर्टिकुलरली जो सीट चाहिए था वो मिल गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेक्स्ट राउंड खेलने के मूड में नहीं है। तो वो क्या करेगा, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट अपग्रेडेड देन यू कैन फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। तो जब वो इंस्टीट्यूट में जैसे अय्या में वो गया, ठीक है, उसको पर्टिकुलरली जो सीट चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद में उसने वहाँ पे एडमिशन करा लिया। तो एडमिशन कराने के बाद में उसको जो है एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो है पूछा जाता है, तो अगर आप विलिंग हो तो भी वहाँ पे आपको जो भी कुछ सीट मिला है वो आपका कहीं पे जाने वाला नहीं है। आपका जो एडमिशन है वो हो चुका हुआ होता है, लेकिन आपसे एक फॉर्म भरते हैं या फिर एक ऑप्शन होता है वो टिक मार करते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जब आप भरते हो, ठीक है, तो क्या होता है, यूर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड एंड यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल। तो ये जो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म के वो कारण आप जो है सेकेंड राउंड में नए जो है फ्रेश चॉइसेस जो है वो आप फिलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो एडमिशन है वहाँ कंफर्म हो चुका है। आप बाकी के जो राउंड हैं उनके पार्ट्स नहीं ले सकते, ओके। तो ये जो है बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अगेन मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, ये प्रोसेस मैंने किसके लिए बताया, जैसे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आया। पर्टिकुलरली एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का जैसे कि 15वां जो रैंक है वो आया है, 15th रैंक आया है ऑल ओवर इंडिया, और उसने क्या है फर्स्ट काउंसलिंग फॉर्म भरा 26 को। उसके बाद में उसने चॉइस फिलिंग कर दिया और उसको पर्टिकुलरली जैसे अय्या में ही उसको क्या चाहिए था, काय चिकित्सा का सीट चाहिए था। तो उसको फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें ही उसको क्या है, काय चिकित्सा की जो सीट है वो अय्या में मिल गया। अब तो क्या करेगा, वो इंस्टीट्यूट जाएगा, वहाँ वो जो है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पे एडमिशन जो है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह को भरने के बाद में वहाँ पे क्या है, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आएगा। वो उन लोग पूछेंगे कि आप जो है यहाँ पे आप जो है एडमिशन कराने के बाद में आप जो है सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो करके, ठीक है। तो उसने क्या है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर दिया है। तो क्या है, उनका जो एडमिशन है वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और वो जो है सेकंड राउंड जो होगा या नेक्स्ट राउंड होगा उसके लिए जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो गया है और वो जो है आगे के जो काउंसलिंग है उसका पार्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे बताया गया है। तो ये पहला चीज़ समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे कि अब क्या है पर्टिकुलरली उसको काय चिकित्सा में सीट नहीं चाहिए था, मतलब काय चिकित्सा में सीट चाहिए था बट उसको क्या है किसी और सब्जेक्ट में मिल गया, जैसे द्रव्य गुण में सीट मिल गया। अब द्रव्य गुण में उसको सीट मिल गया तो वो क्या करेगा, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का जो है फॉर्म भरेगा। तो जब ये क्या है, जब विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का जब फॉर्म भरेगा तो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए वो। तो इसमें क्या होता है, जब आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको जो सीट चाहिए था उसको क्या है आप जो है ऊपर में रखोगे, ओके। तो जब नेक्स्ट राउंड आपका होगा तो उसमें अगर आपको वो सीट मिलती है तो आप उसे वो ले लोगे। तो इसको अपन जो राइट साइड है उसको उससे थोड़ा समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इधर क्या लिखा हुआ है, तो बट इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेटेड इन स्टेट काउंसलिंग देन यू हैव ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट थ्रू दिस फर्स्ट राउंड। तो क्या होता है, इसको भी मैं थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या है, जैसे कैटेगरी हमने डिवाइड किए थे, दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टेट में ही क्या है सीट चाहिए होता है, उनको सेंट्रल नहीं चाहिए होता है। अब कोई जो स्टूडेंट है उसने क्या है सेंट्रल काउंसलिंग की फॉर्म भरी, उसने फर्स्ट राउंड में जो है उसको सीट अलॉट हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट, बट उसको जाना नहीं है वहाँ, उसने बस देखने के लिए बस भरा था, ठीक है, कि उसको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है करके, या फिर उसके स्टेट में ही अगर सीट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है करके। क्योंकि कुछ सीट्स रहते हैं जो AA-CCC की काउंसलिंग में जैसे 15% सीट्स रहते हैं, ठीक है, वो अगर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है करके उसने फॉर्म भरा था बट उसको वो सीट नहीं मिला। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डेट दिया रहेगा उस डेट में
जैसे कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दिया रहता है, आप काउंसलिंग शेड्यूल में चेक कर सकते हो। उस डेट में अगर वो जा करके वहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या है, उसका जो एडमिशन है ऑटोमेटिकली वहाँ पे रद्द हो जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री एग्जिट बोलते हैं। क्योंकि उसको क्या है, स्टेट में ही सीट चाहिए था, बट उसने सिर्फ देखने के लिए कि उसको सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसे करके उसने फॉर्म भरा था और उसको जो है प्रॉपर जो है सीट अलॉट हो गया था। बट वही है कि उसको वो सीट पसंद नहीं आई या फिर वहाँ सेंट्रल में उसको जाना नहीं है, बस उसको स्टेट के ही चाहिए, तो या फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उसको स्टेट का सीट मिल गया है। तो उस कंडीशन में उसको कुछ नहीं करना है। जैसे AA CCC की काउंसलिंग में के फर्स्ट राउंड का जो आया है, ठीक है, तो जिस दिन ज्वाइनिंग डेट है उस दिन अगर वो नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, मतलब फ्री एग्जिट हो जाएगा फर्स्ट राउंड से। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। फिर देखो नेक्स्ट में वही नीचे में लिखा गया है, इफ़ यू डोंट टेक एडमिशन फर्स्ट सेंट्रल राउंड देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर अपकमिंग राउंड फॉर सेंट्रल काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। तो वही चीज़ है कि अगर आपने वहाँ जाके जो ज्वाइनिंग डेट था फर्स्ट राउंड का उस दिन आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, ठीक है, तो आप जो है फ्री एग्जिट ले लिए वहाँ से। अब उसके बाद में जो स्टेट काउंसलिंग वगैरह होगा, आपको स्टेट की सीट चाहिए तो स्टेट काउंसलिंग वगैरह होगा, या फिर अपकमिंग जो आपके जो सेंट्रल राउंड्स होंगे, ठीक है, AA CCC के आने वाले, उसके ऊपर जो है आप जो है वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट में बोला गया है, इन एवरी राउंड ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग यू हैव टू फील न्यू प्रेफरेंस एवरी टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने जो प्रेफरेंसेस भरे हैं वैसा ही आप जो है सेम प्रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं भर सकते हो। यहाँ पे आपको जो हर काउंसलिंग का जो राउंड है, मतलब जो आपका सेंट्रल काउंसलिंग का जो भी राउंड होगा उसमें हर बार नए राउंड में आपको नए प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे एवरी टाइम। फिर नेक्स्ट आपका बोला गया है, इफ़ यू डोंट टेक एडमिशन इन फर्स्ट सेंट्रल राउंड देन देयर इज़ नो गारंटी दैट यू विल गेट सेम सीट इन अपकमिंग राउंड ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग। तो ये चीज़ जानना आप लोग को बहुत अच्छे से ज़रूरी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो इसको थोड़ा वही एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मैंने बोला कि अय्या में एक स्टूडेंट है, उसका 15th रैंक है और उसको जो है काय चिकित्सक की सीट चाहिए थी, वो मिल गई। अब क्या हुआ, अब उसका जो है माइंड चेंज हो गया था। माइंड चेंज होने के बाद में वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अपने स्टेट में ही कॉलेज चाहता था। तो उसने क्या है, वहाँ पर से अपना फ्री एग्जिट ले लिया। उसके बाद में नेक्स्ट राउंड में जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि जैसे कि उसको उस स्टूडेंट को किसी ने गाइड कर दिया कि उसको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी कोई अच्छी सीट नहीं मिल रही है, तो उसको किसी दोस्त वगैरह ने या फिर किसी सीनियर वगैरह ने गाइड कर दिया कि भाई आपने गलत किया है, आपको जो सीट है जो मिल रही थी वो सही थी अय्या की, ठीक है, तो आपको वहाँ ले लेना चाहिए था करके। तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि वो जो सेकंड राउंड में है ज़रूरी नहीं है कि वो सीट आपको मिले। अब क्यों नहीं मिलेगा इसके पीछे, क्योंकि क्या है, जो प्रेफरेंसेस फॉर्म है उसमें क्या है, आपके बिलो वाले जो है उन्होंने भी भरा हुआ है। जैसे कि 15th रैंक है तो उसके बाद में आपका जो है 13th या 15th जो रैंक है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पे भरा हुआ है, तो उनको जो है मिल सकती है वो, क्योंकि आपने वहाँ पे नहीं ली तो वो आपकी गलती है। ओके, तो ये जो है कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सेकंड राउंड में आपने जो सीट छोड़ा है वही सीट वही कॉलेज में मिल पाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। तो ये फर्स्ट राउंड से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। ओके, इसी वजह से मैंने बोला कि 4 प्रकार में से कौन से प्रकार के स्टूडेंट हो, ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लो, इसके बाद में ही आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। फिर अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में। तो देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सेकेंड राउंड, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप ध्यान दो, लेफ्ट साइड जो है वो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो दोस्त हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस फॉर द फर्स्ट राउंड नीड नॉट रजिस्ट्रेशन अगेन, दे जस्ट हैव टू फिल फ्रेश चॉइस अगेन फॉर द सेकेंड राउंड। तो ये प्रोसेस क्या होता है कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड के दौरान रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे कि अभी आप 26 सितंबर को करोगे तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और फीस भी पे कर दिए हैं। उसके बाद में आपने फ़र्स्ट राउंड के लिए चॉइसेस भरे थे, फिर फर्स्ट राउंड में आपका रिज़ल्ट लगा हुआ था, बट आपको जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना था, तो आपने क्या है वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने पेमेंट कर दिए हैं। तो क्या करना है, सेकंड राउंड के दौरान आपको क्या करना है, बस आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल करके आपको जो है लॉगिन करना है। आपको वहाँ पे वापस जो है पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है।
बस यहाँ पे आपको एक चीज़ जो ध्यान देना है वो है आपको यहाँ पे फ्रेश चॉइसेस यहाँ पे आपको भरने होंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड देन यू हैव टू रजिस्टर्ड सेकेंड राउंड एंड पे द रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला, कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के टाइम यानी कि 26 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने सोचा था कि मेरे को सेंट्रल का अटेंड ही नहीं करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट नहीं करने वाला हूँ करके। तो जैसे कि फ़र्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन लोग जो है सेकेंड राउंड में जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो जैसे कि फ़र्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो सेकेंड राउंड अगर आपको क्या है अटेंड करना है तो सेकेंड राउंड के दौरान आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका क्या है, जैसे आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हो फीस वगैरह भरते हो तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का जो है वो आपको भरना है, देन आप जो है सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। तो वही चीज़ नीचे में लिखा हुआ है कि फिल द फ्रेश चॉइस फॉर द सेकेंड राउंड। तो यहाँ पे आपका जैसे कि इफ़ यू आर न्यू कैंडिडेट वो फिल्ड फॉर्म डायरेक्टली फॉर सेकेंड राउंड एंड गेट सीट अलॉटेड in the second round and don't want to join that institute you still have the option of free exit। अब जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट में एग्जांपल में तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। अगर उसको क्या है सेकंड राउंड में उसने क्या है फॉर्म भरा है और उसको जो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं मिल रहा है या फिर मिल गया है और उसको जो सीट है जो सीट में चाहता था उस सीट में नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में क्या है वो वहाँ जो है ज्वाइन नहीं, मतलब जो ज्वाइनिंग डेट है उस दिन वहाँ पे वो जो है ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या है वो ऑटोमेटिकली क्या है फ्री एग्ज़िट को मिल जो है ऑप्शन को मिल जाता है उसको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि वो आपको वही है कि फ्री एग्ज़िट का जो ऑप्शन है जैसे फर्स्ट राउंड में था उसी टाइप से आपका सेकेंड राउंड में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका वही है कि सेकंड राउंड के विषय में एक और चीज़ है, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने वही है कि वहाँ पे आपने फ्री एग्ज़िट ले लिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल दिया था तो एग्जांपल के थ्रू ही मैं एक बार समझाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि किसी को अय्या में सीट चाहिए था काय चिकित्सा का, अब फर्स्ट राउंड में उसको द्रवगुण का सीट मिल गया तो उसने क्या है सेकंड राउंड में सीधा जो है अपग्रेडेशन जो है फॉर्म भरा और उसने जो है फिर से चॉइस फिलिंग किया। तो सेकेंड राउंड का जब आया तो सेकेंड राउंड में क्या है उसको जो द्रवगुण था उसके स्थान पे आपको क्या है काय चिकित्सा मिल गया, क्योंकि उसने प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस चॉइस था उसमें क्या है काय चिकित्सा को ऊपर रखा था। तो सेकंड राउंड का जो है जब लिस्ट जारी हुआ या सीट अलॉट हुआ तो उस दौरान जो है उसको काय चिकित्सा मिल गया तो वो क्या है जा करके उस काय चिकित्सक के जो पर्टिकुलरली जो ब्रांच है उसमें जो है एडमिशन लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका जो माइंड है वो चेंज हो गया कि नहीं भाई उसको द्रव्यगुण पहले मिला था तो द्रव्यगुण में ही वो एडमिशन ले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसको सेकंड राउंड में जैसे उसने फिर से क्या है अपग्रेडेशन फॉर्म भरा है और उसको सेकंड राउंड में जिसने उसने प्रेफरेंस को पहले दिया था वो सीट अगर उसको मिल जाता है तो वहाँ जाके उसको एडमिशन लेना है और काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे जो बच्चे करते हैं वो चीज़ को आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड सीट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपकमिंग राउंड ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग एंड यू आर एडमिशन स्टैंडर्ड्स कैंसल्ड। तो वही चीज़ है, एग्जाम्पल को ही समझो। जैसे कि आपको अय्या का क्या था द्रवगुण का सीट मिल गया था, आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको क्या मिल गया काय चिकित्सा का आपने रेफरेंस डाला था तो काय चिकित्सा आपको मिल गया। लेकिन आप क्या किया जो काय चिकित्सा है उसके जो ज्वाइनिंग डेट था उस डेट में आप जा कर के ज्वाइनिंग जो है एडमिशन नहीं कराएं तो आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे सेंट्रल काउंसलिंग के। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे कि आपने पहला जो सीट मिला था द्रव्यगुण उसको भी आपने छोड़ दिया, उसके बाद में काय चिकित्सा का जो सीट मिला था उसको भी आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और होता है, जैसे कि आपको क्या है अगले जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो वही है कि अपग्रेडेड जो सीट है उसमें जा कर के आपको एडमिशन ले लेना है। एडमिशन ले लेने के बाद में उन लोग बताएंगे कि इस पर्टिकुलरली टाइम तक आप जो है ये सीट को कैंसिल करा सकते हो। तो उस टाइम में आप जो है आपको ऐसा लगता है कि आपको बाकी जो आने वाले राउंड है उसमें आपको जो आपके मनपसंद सीट मिल सकता है तो आप जो है उसको कैंसिल करा करके आने वाले जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसको कैसे करके यहाँ पे आपका बताया गया है, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है इफ़ यू हैव ज्वाइंड अपग्रेडेड सीट इन सेकेंड राउंड बट स्टिल इफ़ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल काउंसलिंग यू कैन एग्जिट विद इन स्टुपुलेटेड टाइम अदरवाइज यू आर ए सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिल्ड।
तो इस कंडीशन में आपको क्या है, कॉलेज वाले जो है वो बताते हैं कि कब तक जो है आप काउंसलिंग को कैंसिल कर सकते हो, और जब आप काउंसलिंग को कैंसिल करोगे तो उस कंडीशन में आपने जो 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस भरी थी वो आपको क्या है, ताकि रिफ़ंड मिल सके। इसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो अपन समझते हैं। तो नेक्स्ट आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इफ़ यू हैव फील्ड विलिंग फॉर अपग्रेडेशन फ्रॉम इन फर्स्ट राउंड एंड गेट अपग्रेड टू न्यू कॉलेज और सीट इन सेकेंड राउंड, and if you have joined that college but still if you want to upgrade in third round, then you can select the option of willing for upgradation during admission process। इसके बाद में नीचे में क्या लिखा है, फिलिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर थर्ड राउंड, नो नीड टू रजिस्ट्रेशन और पे फीस अगेन। तो क्या चीज़ बोला गया है इसको मैं समझा देता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट राउंड में कोई तो सीट मिली थी, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा, सेकेंड राउंड में वो सीट अपग्रेड हो चुका है, फिर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपको थर्ड राउंड में कोई और दूसरा सीट चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भर के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में फिर से नए चॉइसेस भरने हैं। इसके लिए भी आपको जो है नया रजिस्ट्रेशन या नया पेमेंट कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट टाइम ही आपने जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वो आप कर चुके हो, ठीक है। आपको बस क्या है, लॉगिन करके नए चॉइसेस जो है वो आपको फिर से फिल करने होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, ये अपन एक्सप्लेन करेंगे ये प्रोसेस कैसा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड देन यू हैव टू रजिस्टर्ड इन थर्ड राउंड एंड पे द रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जैसे कि अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्या है, स्टेट काउंसलिंग उस टाइम हो जाया रहता है, तो उस टाइम उनको पता चल जाया रहता है कि स्टेट में आपको सीट नहीं मिलने वाला है, तो उनको क्या लगता है कि थर्ड राउंड का जो है AA का अटेंड करना चाहिए, और उनको जो AA की काउंसलिंग है उसकी सहायता से कुछ ना कुछ सीट मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपने फर्स्ट राउंड में तो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, सेकेंड राउंड में भी नहीं किया है, तो आप थर्ड राउंड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फीस वगैरह सबमिट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जो फिल करना है जो फ्रेश चॉइसेस हैं थर्ड राउंड के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन थर्ड राउंड देन यू आर बाउंड टू टेक एडमिशन देयर इज़ ए नो चांसेस ऑफ एग्जिट थ्रू दिस स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो थर्ड राउंड होता है ना सेंट्रल का, वो काफ़ी रिस्की राउंड होते हैं, बिकॉज थर्ड राउंड में आपको जो भी सीट अलॉट होती है वो आपको लेनी ही पड़ती है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे फ्री एग्ज़िट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसको अच्छे से ध्यान से देखो, समझो। और यूर एडमिशन इन स्टेट काउंसलिंग आल्सो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड इफ़ यू हैव फील्ड चॉइस फॉर सेंट्रल थर्ड राउंड एंड इफ़ यू गेट एनी सीट अलॉटेड थ्रू आउट थर्ड राउंड। तो इसको भी आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि अपन महाराष्ट्र से हैं, ओके, तो महाराष्ट्र में कोई आपको क्या है, गवर्नमेंट सीट अलॉट हो गया, आपको एक क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है, और वो आपको जो है जो है गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, वो आपको अलॉट हो चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात कर लेते हैं, गयाना में ही किसी को चाहिए था, ठीक है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट हो चुका है। अब उसको क्या है कि उसने वो सोचा कि मेरे को थर्ड राउंड में अय्या में गयाने का सीट क्या पता मिल जाए, तो मैं एक बार फॉर्म भर के देखता हूँ थर्ड राउंड का। तो उसने क्या किया, उसने थर्ड राउंड का फॉर्म भरा, ठीक है, उसने चॉइस फिलिंग में अय्या वहाँ पे अपना डाला, लेकिन क्या है, उसको जब रिज़ल्ट आउट हुआ थर्ड राउंड का, जो सीट अलॉटमेंट का लिस्ट जारी हुआ, तो उसमें क्या है, उसको वो सीट नहीं मिला। ओके, उसको स्टेट काउंसलिंग में मिल गया था। स्टेट काउंसलिंग जब हुआ था, ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग जब हुआ था तो उस कंडीशन में जब महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग हुआ था तो उसको क्या है, गवर्नमेंट सीट मिल चुका था गवर्नमेंट कॉलेज में, जो उसको प्रसूति का चाहिए था, लेकिन वो सोचा कि सेंट्रल में भी क्या पता मिल जाए, ऐसा करके उसने सेंट्रल का थर्ड राउंड में वो चीज़ किया। लेकिन थर्ड राउंड का जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो उसमें क्या, उसको वो जो सीट है अय्या में, जैसे एग्जांपल के लिए अय्या में वो चाह रहा था, तो अय्या में उसको जो है प्रसूति का, जो आपका प्रसूति एवं स्त्री रोग का जो सीट चाहिए था वो उसको नहीं मिला। उसको क्या है, किसी और सब्जेक्ट का, जैसे नॉन क्लिनिकल में किसी भी सब्जेक्ट का मिल गया। तो क्या है, वो जो थर्ड राउंड का रहेगा, ठीक है, थर्ड राउंड के बाद में भी चॉइस फिलिंग होता है, बट वो जो थर्ड राउंड का जो उसको सीट मिलता है वो उसका फाइनल रहता है। अब ऑटोमेटिकली उसका जो उसने जो पहले उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था गैनी एंड ऑप्स में जो उसको, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और थर्ड राउंड का जो अय्या का जो सीट है वो ही उसके फाइनल रहेगा। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद का भी और होता है, ठीक है, थर्ड राउंड का, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको।
तो यहाँ पे जो बच्चे काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं उनको मैं स्पेशली यहाँ पर को ध्यान देने बोलूँगा कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें भी फ्री एग्ज़िट है, वो भी सेफ़ राउंड है। सेकंड जो राउंड है वो भी आपका, उसमें भी फ्री एग्ज़िट है, वो भी बहुत आपका सेफ़ राउंड है। लेकिन थर्ड राउंड में कोई भी फ्री एग्ज़िट नहीं है। तो थर्ड राउंड की जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो अच्छे से सोच समझ के आपको अटेंड करना है। यहाँ पे जो मिल गया वो मिल गया, इसके बाद में अगर आप चाहो तो आपका स्टेट में जो सीट मिला भी होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये थोड़ा अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसमें भी अपग्रेडेशन होता है, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे नीचे में और क्या लिखा है कि इफ़ यू डोंट गेट एनी सीट्स इन थर्ड राउंड आल्सो देन यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग और एनी एक्स्ट्रा राउंड इफ़ कंडक्टेड। अब यहाँ पे कई बच्चे ये होते हैं जैसे कि उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें थर्ड राउंड भी खेलना है और स्टेट काउंसलिंग भी, तो थर्ड राउंड में भी जाना है और स्टेट काउंसलिंग भी। तो उनके लिए मैं क्या बोलूँगा, उनके लिए मैं ये बोलूँगा जैसे कि अगर आपको ये करना है तो थर्ड राउंड की जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो लिमिटेड, जैसे कि वहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, वो लिमिटेड सीट में, जैसे कि आपको पर्टिकुलरली या कहीं कोई पर्टिकुलरली चाहिए, ठीक है, 2-3 सीट, और उसी के ऊपर आप चॉइस फिलिंग भरो, ठीक है। आपको दूसरे जगह में जाने का आपका वो नहीं है, ठीक है, मन वगैरह नहीं है, तो और आपको स्टेट काउंसलिंग के भी अटेंड करना है, तो उस कंडीशन में सिर्फ जो आपको चाहिए उसी बस को भरो, 2-3 को, ठीक है। अदर जहाँ पे आप जा नहीं सकते वहाँ का मत भरो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी जब्त नहीं होगा और आप जो है स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल रहोगे। तो इस टाइप से आप जो है सेफ खेल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरी चीज़ों को, काउंसलिंग के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड को मैंने पूरा जो है बता दिया। फिर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है वो कैसे जो है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो नॉर्मली अगर आप ध्यान दो तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, जो एक हिसाब से प्राइवेट रहती है, उनके लिए जो अपन ध्यान दें तो सिक्योरिटी जो फ़ीस था वो आपका रहता है 50,000 के अराउंड। और जो आपके जो सेंट्रल के जो होते हैं या गवर्नमेंट जो सीट्स होते हैं उनके लिए जो आपका सिक्योरिटी फ़ीस होता है वो 10,000 के अराउंड रहता है। तो कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपको सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड होगी और कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आप गलती करोगे तो आपका जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो जब्त हो जाएगी, तो वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट देख लो तो कि सिक्योरिटी फ़ीस विल नॉट बी डिडक्टेड इफ़, तो कौन से केसेस हैं जिसमें आपको जो है जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस मिल जाएगा। तो यू टेक फ्री एग्ज़िट फॉर फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट, ठीक है। तो अपन जो है, तो जैसे मैं वही बोल रहा था कि फ़र्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपको जो सीट मिली थी वो जो है आपने वहाँ आपने जो ज्वाइनिंग डेट था उस दिन जो है वहाँ पे आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, तो क्या है आपको वहाँ पर आपको फ्री एग्ज़िट मिलेगा, यानी कि जो आपका जो आपने पैसा दिया था वो आपको वापस मिल जाएगी, जो एक निश्चित वक्त के बाद में आपको प्रोवाइड की जाती है। फिर सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या बोला गया है, यू टेक एग्ज़िट फॉर सेकंड राउंड अलॉटेड सीट विथ इन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि फ़र्स्ट राउंड में आपने वही कि एडमिशन ले लिए, एडमिशन मतलब आपको मिल गया था, ठीक है, बट वही है कि आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा। सेकंड राउंड में आपको जो है जो आपका सीट था वो आपका अपग्रेड हो चुका है, लेकिन आपको वो भी सीट नहीं लेना है। तो आपने क्या है जो कॉलेज है वहाँ विज़िट किया और उसके बाद वहाँ पूछा, फिर उन्होंने जो टाइम बताया था उस टाइम में आपने जो सीट है वो कैंसिल करा दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको जो सिक्योरिटी मनी आपने जो जमा किया है वो आपको मिलेगा। या फिर यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन और भी ऐसा टाइप से समझ सकते हो कि जो सेकंड राउंड का आपने फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन किया और आपको जो है सीट अलॉट हो गया है, बट वहाँ आपने नहीं गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका फ्री एग्ज़िट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफ़ंड होगा। फिर तीसरा जो आपका कंडीशन है उसमें क्या है, आपका पूरा जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसके दौरान आपको कोई भी जो सीट है वो अलॉट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो आपको रिफ़ंड होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका डिडक्टेड हो जाता है जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है यू डोंट टेक एग्ज़िट फॉर सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट विथ इन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब जैसे कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जैसे हमने देखा था कि आपको एक एडमिशन लेना रहता है, जो ज्वाइनिंग है टाइमिंग बताया जाता है, उस टाइमिंग में आप जाओगे, फिर उनको पूछोगे कि वो बताते हैं कि 2 या 3 दिन में आप जो है अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। तो आपने फॉर अदर किसी रीज़न या फिर आपने थोड़ा गलती कर दिया और 2-3 दिन के बाद में आप जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो सिक्योरिटी जो फ़ीस है वो जब्त हो जाएगा। मतलब आप लेट कर रहे हो, ठीक है, जो टाइम बताया गया था उस टाइम से लेट से आप जो है
जो एडमिशन है वो कैंसिल करा रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप थर्ड राउंड तो पार्टिसिपेट कर लोगे, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त हो जाएगा। फिर सेकंड जो केस है उसमें क्या होगा, तो आपको वही है कि थर्ड राउंड में यू टेक एग्जिट फॉर थर्ड राउंड अलॉटेड सीट, ठीक है। तो आपने क्या है वही है कि थर्ड राउंड में जो आपको सीट मिला था उसको आपने छोड़ दिया, तो आप सेंट्रल से और स्टेट काउंसलिंग से तो बाहर हो ही रहे हो, साथ ही साथ आपको जो सिक्योरिटी फीस है वो भी आपको जब्त कर लिया जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन है यू टेक एग्जिट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड आफ्टर थर्ड राउंड अलॉटेड सीट, ठीक है। तो क्या होगा, थर्ड राउंड के बाद में भी जो और जो राउंड्स हुए हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आपको सीट मिल रहा है और उसको भी आप छोड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो आपका क्या है डिडक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूरा जो है डिटेलिंग आप लोगों को बता दिया है, और इसके बाद में भी और बाकी जो चीज़ें रहेंगी उसके बारे में मैं बताता रहूँगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना। अदर सोशल मीडिया में आप जो है अपने क्यूरीज़ वगैरह मेरे को भेज सकते हो, अगर कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड जैसे कि कुछ भी पूछना हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश के यादव ऊपर आप जो है मैसेज करके आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हर एक Q&A सेशन में मैं हर स्टूडेंट का जो है आंसर जो है जवाब देता हूँ हर क्वेश्चंस के, और कुछ भी अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।